नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। प्रतिनिधि सभा के बैठक आइयो बैसलै, लेकिन शोक प्रस्ताव पारित करैत मात्र समाप्त भ रहल छै। पिछला प्रतिनिधि सभा के बैसार में सएह किछ दृश्य देखऽ में एलै। आम जनमानस के चाँखि के विषय ई रहल छै जे एखुनका सरकार अल्पमत में छै कि ओकरा पास बहुमत छै, सरकार पूर्ण छै या काज चलाउ छै, ई एकटा जिज्ञासा के विषय छै। सरकार के विषय में अन्योलता भेला के कारण स्वाभाविक तौर पर देश के आरो प्रशासनिक या अन्य जतेक काज छै ओहि पर असर पड़बे करते, साथ साथे राजनीतिक सामाजिक सब पर असर पड़े छै। या सब के सेरो फेरो में नया सरकार बनाबी एहि सब के चर्चा से हो भ रहल छै, जै में एखन किंग मेकर के हिसाब से जसपा के भूमिका से हो बढ़िया हिसाब से देखे में आबि रहल छै। जसपा के दूटा कम्युनिस्ट पार्टी, एकटा माओवादी केंद्र जे एखन आब बनि गेलै आ एमाले, दुनू दिस से बातचीत चल रहल छै। आब इम्हर लोक सब के चाँखि के विषय से हो भ रहल छै जे जसपा या सरकार के समर्थन करते, या दोसर बात जे आबि रहल छै जे जसपाए सरकार के नेतृत्व करे के सेहो बात आबि रहल छै। एहि सब के विषय पर केंद्रित भ क आइ चर्चा करे के लेल हमरा सबके साथ में छथि जनता समाजवादी पार्टी नेपालक नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू जी। इनका संगे के आइ के संवाद। ज्ञानू जी, स्वागत है अहाँके। धन्यवाद। सबसे शुरू में पार्टी के एखुनका स्थिति की छै, सरकार में जाए या नहीं जाए के विषय में? अखन हमर सबके खास कऽ जनता समाजवादी पार्टी के जे केंद्र में खास कऽ पहिने ऐसे पहिने जे सरकार के पी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार चले, लगभग झंडे 2/3 के बहुमत चले। जब सर्वोच्च अदालत के जो फैसला आए जैसे नेकपा एमाले और माओवादी, खास करके माओवादी केंद्र के अलग कर दिला से हमरा सबके भूमिका आप जसपा नेपाल के केंद्र के संघीय सदन में आप जसपा नेपाल के अवस्था एहन छै कि अखन हमरा सबके आग्रह, हमरा सबके सदन में जो उपस्थिति छै, संख्यात्मक उपस्थिति, ओहिमे अखन का जो वर्तमान अवस्था में प्रधानमंत्री छथिन केपी ओली, हुनकर सेहो कथी कहै छै हमरा सब दिस प्रस्ताव आबि रहल छै, बातचीत करे के माने संवाद भ रहल छै। दोसर दिस में नेपाली कांग्रेस, माओवादी केंद्र से बातचीत भ रहल छै, संवाद भ रहल छै। तो हमरा सबके सरकार बने, सत्ता में जेबे, वैसे भी बड़का माने विषय हमरा सबके इशू की छै कि हमर सबके संविधान संशोधन के मांग के पूरा करते। हमरा सबके माननीय रेशम चौधरी जेल में छै अखन तक, निर्वाचित सबसे सर्वाधिक मत से निर्वाचित माननीय के केना का रिहाई होते, रिहाई के लेल हमरा सबके मुद्दा में के समर्थन करते, लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक करे के लेल के सहमत हेते। उसके बाद हमरा सबके जे सत्ता के विषय में वो सेकेंडरी बात है। हमरा सबके स्वाभाविक रूप से अखन का जो परिस्थिति है, ते परिस्थिति में हमरा सबके अवसर जो यदि भेटे तो देश के मानू नेतृत्व कोनो मधेसी के मानू कथी कहै छै बेटा क्या नहीं कर सके छै। एहिठमन जसपा नेपाल में भी एक से एक दिग्गज नेता सब छै, शरद सिंह भंडारी छथिन, राजेंद्र महतो छथिन, मोहन ठाकुर छथिन, उपेंद्र यादव छथिन, बाबूराम भट्टराई छथिन। यदि अवसर भेटे तो राप्रपा नेपाल के 10 सीट के जे संख्या रहे तो तत्कालीन समय में सूर्य बहादुर थापा प्रधानमंत्री भ सके छै, तो जसपा नेपाल के नेता कैला प्रधानमंत्री एखन के जो यदि ई अवस्था में हमरा सबके सरकार के नेतृत्व दाबी वो हमरा सबके कथी कहै छै कोनो अनुचित दाबी नहीं भ सके छै। दोसर बात जय मानो उद्देश्य से, जय अहाँ के माने मनसा से नेपाल के राज्य सत्ता संचालन होते लिए उ राज्य माने सत्ता के सोच चिंतन आब के अवस्था में हम ई बुझे चाहनु ज्ञानू जी, हम ई बुझे चाहनु हां जे पार्टी के विषय में जेना बात भ रहल छै, पार्टी के इशू सब तो शुरुआत से वह है। संसद में अहाँ सब ओ इशू सब रेशम चौधरी के इशू हो या लाल आयोग के बात हो, एहि सब के चर्चा तो अहाँ सब शुरू से उठा रहल छी। एखन आप जखन सरकार बनाबे के स्थिति एले तो कहीं न कहीं अहूँ सबके पास बढ़िया मौका रहल छै, ई विश्लेषण भ रहल छै जे एखन के समय में जो यदि मांग संबोधन कराबऽ चाही तो भ सकै छै।
तो हम ई बुझ चाहनु हो जे एक खुनका अवस्था में जना पार्टी के तरफ से दुनू दल से बात भ रहल छै, कांग्रेसो से अहाँ सब कर रहल छी या कम्युनिस्टो पार्टी सब से कर रहल छी, तो सरकार में जो यदि जेबै या जेबे नहीं करबै, पहले ओतऽ से शुरू करी, सरकार में जेबै कि नहीं जेबै? सबसे पहले संसदीय राजनीति में संसदीय व्यवस्था है, इस संसदीय व्यवस्था मार्फत सरकार में जाके राजनीति दल के मानू प्रत्येक राजनीति दल मानू हमरे सबके पार्टी ने कोनो राजनीति दल के अभीष्ट उद्देश्य तो सरकार में जनाइए होइ छै ने, सरकार में जाए के लेल चुनाव लड़े छै सरकार में। हाँ रहले कि सरकार में जाए के लेल हमरा सबके पहिने जे हमर सबके इशू है, जे एजेंडा है, जे बेसिस पर हमरा सबके शहादत भेल, लोग सब शहादत भेल छथिन, शहीद के सपना छै, हमरा सब संगे मधेश के मूवमेंट में आंदोलन में घायते भेल छै, ओ घायते सबके पीड़ा छै जलंत, ओकरा सबके मानू कथी कहै छी अवस्था केना मानू एड्रेस कर सकै छै, हम सब संबोधन कर सकै, तो हम सब सरकार में मानू चल जेबै। ई विषय वस्तु जे अहाँ के पहिने कहली ओहि विषय वस्तु पर कोनो किस्म के एड्रेस नहीं हेतै तो हमरा सबके सरकार मानू कथी कहै छै हमरा सबके लेल कथी कहै छै प्रमुख विषय नहीं छै, हमरा सबके लेल प्रमुख विषय जे विषय कहली ओहि विषय में हमरा सबके साथ मानू राष्ट्रीय समझदारी करे के लेल जेना अहाँ 72-73 के जे संविधान जारी भेल छै आश्विन 3 गते, तक हमरा सबके लेल तो चाहे शेर बहादुर देउपा हो, चाहे केपी शर्मा ओली है, चाहे प्रचंड हो, सबके मानसिकता तो वही समय में सब कांग्रेस कम्युनिस्ट सब मिलिए के संविधान जारी केने छै ना, कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलिए के मधेसी के माथा में छाती में गोली तो सब मिलिए के एखन अहाँ सबके मांग प्रति के बेसी सहमत बुझाइए? सहमत हेते के बुझाइए? अखन बात भ रहल छै सहमत माने कथनी आ करनी में कनी फर्क भ जाय छै। ने कथनियों के जब बात करी त के कहि रहल है जे क देबा अहाँ सबके? अखन संवाद भ रहल छै, ओइ संवाद में हमरा सबके मांग में मानो ओहो उधारी समझौता ने, हमरा सबके मांग में के इमीडिएट माने संबोधन कर दिस आगा बढ़े छै, ओकरा सब वही माने कथी कहै छै गठबंधन में जसपा नेपाल आगा बढ़ते, जे अखन कथी कहै छै संवाद के समय में अखन तो मानू कथी कहै छै अखन के अवस्था तक तो सब तो हमरा सबके समय माने के लेल ओतबे कथी कहै छै घातक होइतल। कहियो कांग्रेस के स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर रहल हेती तो मधेसिया के माथा में गोली लागल हेते, कहियो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमंत्री रहल होते तो मधेसिया पर दमन भेल होते, कहियो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहल होते तो मधेसिया पर गोली तो चलल छै ना। शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन में छाती में आ माथा में गोली मारे वाला काज तो यह सरकार सबके नेता सबके केपी ओली के तरफ से महंत ठाकुर जी के प्रधानमंत्री बनाबी एहन ऑफर से हो आबे के बात आबि रहल छै। अखन तो स्वाभाविक कहली हम सब माने जसपा नेपाल अई देश के वैकल्पिक शक्ति निर्माण के उद्देश्य से ध्येय से जसपा के निर्माण भेल छै। जसपा नेपाल के जे एजेंडा छै से परिवर्तनकारी एजेंडा छै, यथास्थितिवादी एजेंडा नहीं, परिवर्तनकारी स्वीकार हेतै। प्रधानमंत्री बन के जे ऑफर आयल छै एहि विषय में पार्टी पर की पोजीशन छै? पार्टी के हम सब कहली कि पार्टी के प्रधानमंत्री के एकटा पद के अहाँ लोभ देखा के आ विभिन्न किस्म के ओहि विषय भीतर के जे षड्यंत्र हेतै तो ओहि में जसपा नेपाल फंसे वाला नहीं छै। जसपा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के लेल कैपेबल जोग आदमी छथिन महंत ठाकुर, ओहिमे कतो मानू कथी कहै छै किंतु परंतु नहीं छै, तथापि अहाँ प्राइम मिनिस्टर के मानू कथी कहै छै लोभ देखा के अहाँ अपन सत्ता तो नहीं लंबाबे चाहे छी, अहाँ के ओहि भीतर के मानू कथी कहै छै अहाँ के आंतरिक की रणनीति तो ई सब के मद्देनजर करैत हमरा सबके कहबे के लिए अखन के अवस्था में हम सब समदूरी के आधार में समदूरी अखन नेकपा एमाले संगे सेहो कांग्रेस और माओवादी केंद्र संगे सेहो हम सब ई तीनों पार्टी के अहाँ के कथी कहै छै अवस्था यदि कांग्रेस नेकपा माओवादी और अहाँ के एमाले के तीनों जो यदि कथी कहै छै एक दोसर के परिस्थिति मानू कथी कहै छै अपना में मिल जाए तो हमरा सबके तो भूमिके नहीं रहते, लेकिन अखन के जे प्रविष्टि माने परिस्थिति राष्ट्रीय राजनीति के वो राष्ट्रीय राजनीति में एकटा मानू प्रमुख हिस्सा प्रमुख रोल हमरा सबके मानू कथी कहै छै जसपा नेपाल के छै। जसपा नेपाल के अहाँ जे कहलिए तो हम दाबी के साथ कहै छी अखन का अवस्था में मानू जसपा नेपाल ही एहि देश के मानू अखन के जे परिस्थिति छै
ते परिस्थिति से मानो आगा ल जाए के लेल एहि देश के जे राजनीति अस्थिरता छै, राजनीति संक्रमणकालीन अवस्था छै, देश के जे गरीबी, अशिक्षा, मानो बेरोजगारी जते अवस्था छै, उ जिम्मेवारी वहन करे के लेल, पूरा करे के लेल जसपा नेपाल के कांध में जो नेतृत्व के अभिभार आबै छै, नेतृत्व के जिम्मेवारी अबै छै, त जसपा नेपाल ओइसे पाछू नहीं हटते। यह लाइन तो कांग्रेसो के छै। कांग्रेस के ई लाइन छै, कांग्रेस त अखन 46 साल के बाद लगभग 3 दशक देश में तो कांग्रेस कम्युनिस्ट शासन कहने छै ना, तो कांग्रेस कम्युनिस्ट जो यदि अहाँ जे कहलिए से काज कहिए देने रहते तो देश में अशिक्षा के अवस्था ही नहीं रहते। देश में मानू यूथ सब जे मानू अति लाखों लाख यूथ सब सऊदी अरब, कतार, मलेशिया, दुबई में जाकर श्रम पसीना बगावे के अवस्था नहीं रहती। देश में फिर से कनिक पछा चलै छै, कनिक सृजना करे में तो नहीं कांग्रेस कम एखन प्रमुख मुद्दा जे अहाँ सब कहि रहल छियै, अहाँ सबके मांग जे संबोधन करते ओकरा हम सब समर्थन देबै। पिछला इतिहास देख क या एखुनका अवस्था देख क जेना बातचीत चल रहल है, कौन पार्टी पर अहाँ सब भरोसा करऽ के अवस्था में छियै, चाहे वो केपी ओली नेतृत्व के नेकपा एमाले होय या प्रचंड नेतृत्व के माओवादी केंद्र या देवा नेतृत्व के नेपाली कांग्रेस, ककरा पर आस है अहाँ सबके? अखन आई में हमरा सबके क्लियर कट धारणा छै, हमर सबके नेताजी सब सेहो बातो राखि देने छथिन, हमरा सबके क्लियर कट धारणा छै। हम सब कोनो भी मानू या पुष्पकमल दाहाल प्रचंड होय या केपी शर्मा ओली होय जो प्रधानमंत्री छथिन या शेर बहादुर देउपा, सब के संगे हम सब किनको संगे उधारी समझौता करे के अवस्था में अखन नहीं छै। हमरा सबके समझौता जे छै मानू कैश में समझौता हो। तो ई नगदी समझौता जे अहाँ कहि रहल छियै, ऐसा की बुझल जाय? मतलब समझौता कोन आधार पर हेतै? जो यदि कागजी नहीं हेतै, बाद में कार्यान्वयन करब ओहन किस्म के नहीं, तो की रिजल्ट पहले चाहिए अहाँ सबके? निश्चित रूप से अखन हमरा मानू रेशम चौधरी के सरकार में अहाँ कथी कहै छी जेल में बंद कैने रहबै आ हम सब सरकार में चलि जेबै, से किमार्थ हमरा सबके स्वीकार्य नहीं छै। अहाँ के ऐसे पहिनो अखन मानू केपी शर्मा ओली जे प्रधानमंत्री छथिन, वो हमरा सबके सपना बाँटै छथिन कि अहाँ के मोहन ठाकुर के प्रधानमंत्री बनाबे के लिए ऑफर करै छी। तो ऐसे पहिने जहिया हमरा सबके जे कनिक आस बुझल है कि झंडे झंडे 2/3 के बहुमत एहि देश में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एलिए, जनता जनमत दिल के, तो जनमत में कनिका हम सब सरकार के मानो समर्थन कर देवे, तो संविधान संशोधन क रेशम चौधरी के रिहाई से लक सब चीज हमरो सबके मांग के सुनवाई कर देते, हमरा सबके कथी कहै छै एजेंडा पूरा कर देते, संबोधन कर दे, तो विश्वास के मत हम सब सरकार में बाहरों रह के राजपा नेपाल तत्कालीन समय में तो सरकार के समर्थन दिल के न, लेकिन हमरा सबके साथ की बिहेव भेले, राजपा नेपाल के साथ की बिहेव भेले तत्कालीन समय में? रेशम चौधरी जेले में रह गए, लगभग झंडे 3 बरस बीत गए, लेकिन हमरा सबके कथी कहै छै माननीय जे सबसे निर्वाचित माने सर्वाधिक मत से निर्वाचित माननीय के जेल में रख के हमरा सबके साथ उधारी समझौता कैल गेले। हमरा सबके सड़क पर आबे के जसपा में से हो दूटा धार देखऽ में आबि रहल छै सरकार में जाके बाद के। पूर्व राजपा एक दिस नजर अबै छै जे नहीं केपी ओली संगे कनिक उम्मीद कैल जा सकै छै, पूर्व सपा उपेंद्र यादव आ बाबूराम भट्टराई जी कहि रहल छथि जे ई सरकार के गिरेनाइए एखुनका मूल ध्येय रहल छै। तो ई दू धार केला भऽ रहल छै। आब इहो विश्लेषण भऽ रहल छै जे जो यदि सरकार में जाके बात हेतै तो जसपा सेहो फुटि जेतै कम्युनिस्ट पार्टी जकाँ। सबसे पहिने तो जसपा नेपाल के एकीकरण होय, तो राजपा नेपाल में लागल युवा शक्ति सब, आंदोलनकारी सब सेहो नेतृत्व पंक्ति पर दबाव सृजना करै छलै कि हाँ पार्टी के हमरा सबके माने एजेंडा एकटा छै, हमरा सबके कार्यशैली सेम छै, हम सब मानू कथी कहै छै हमर सबके आधार क्षेत्र भी सेम छै। हम सब एहि देश में वर्षों से जो उत्पीड़न वर्ग समुदाय, दलित, जनजाति, थारू, मुसलमान, अल्पसंख्यक सबके लेल वकालत करे वाला पार्टी, जे अधिकारवादी पहचानवादी आंदोलन के माने नेतृत्व कैले पार्टी सब एक जगह आवे पड़ते, एक ठम आके माने संघर्ष के और आगा बढ़ावे पड़ते,
तो हम सब राजपा के युद्ध शक्ति सबसे नेतृत्व पंक्ति पर दबाव सृजना करी छली। सपा भीतर भी लागल जते आंदोलनकारी युवा शक्ति सब छै, जते मानु कथी कहै छै परिवर्तन के ध्येय बोकल ओइ माने कथी कहै छै वाहक शक्ति सब छै सपा में, सेहो सब अपन नेतृत्व पंक्ति के उपेंद्र यादव के, बाबूराम भट्टराई के, अशोक राय के दबाव सृजना करी छले। तो दबाव सृजना क के राज्य के जे षड्यंत्र भेले तत्कालीन समय में अध्यादेश ला कर जे किस्म के पार्टी के फोड़ कर मधेश के शक्ति के कमजोर कर के जे उद्देश्य से जे ध्येय से मानो सरकार गतिविधि कैलके, तो हमरा सबके जे दबाव छले सेहो आ राज्य के षड्यंत्र के चीर के लेल पहिल बेर एहि देश में मानो कथी कहे छै उस राजनीतिक कोर्स परिवर्तन करे में कि अहाँ सब कतनो राज्य षड्यंत्र करते, प्रधानमंत्री षड्यंत्र करते, सरकार षड्यंत्र करते, लेकिन ओइ के चीर के कैपेबल छै एहि बेर मानो अमकी बेर अहाँ के जसपा नेपाल के नेतृत्व पंक्ति साबित केने छै। जसपा फूटक के अवस्था नहीं छै हमरा बुझाइया अखन जे अहाँ कहलिए तो हमरा बुझाइया पार्टी छै जखने नम्हर पार्टी भ गेलै, नेता सबके संख्या बढ़लैया, विभिन्न माने विचार से तत्कालीन समय में काज कैल लोग सब भी एहिमे कथी कहै छै एकबद्ध गोलबद्ध भेल छथिन, तो उनका सबके वैचारिक भिन्नता होनाइ, वैचारिक बहस होनाइ, फरक फरक किस्म से मानो छलफल होनाइ पार्टी जीवंतता के लेल ठीक बात छै। पार्टी जीवंतता के लेल पार्टी में विचार के बहस होनाइ, छलफल होनाइ वो स्वाभाविक बात है, लेकिन पार्टी फोड़ा के, पार्टी टुकड़ियाब के, चाहे पार्टी फुटते से अवस्था हमरा नहीं बुझाय। जे मानो कथी कहै छै ओहि दिस आगू बढ़थिन उनकर भविष्य ठीक नहीं छै। ई आकलन एहो लेल कयल जा रहल छै जे विगत में तत्कालीन जे मधेश केंद्रित दल सब रहे सत्ता में जाके लेल बहुत टूट फूट भेल छै आ तै के बाद शायद वह गलती सुधारैत एकजुट होबऽ के सेहो प्रक्रिया छै। त एखुनका के लेल ई मानल जा सके जे सरकारे में जाके लोभ से जसपा नहीं फूटते, नहीं फूट सके छै कदापि नहीं। एहिमे अहाँ सबके की दबाव रहतै? हमरा सबके एकदम दबाव छै। जसपा नेपाल सरकार में जाके लेल फूटऽ के नहीं कोनो तुक छै, नहीं फुटते। हाँ एहि पर मानू कथी कहै छै छलफल होनाइ, बहस होनाइ, विभिन्न कथी कहै छै दृष्टिकोण से विचार सबके आदान प्रदान होनाइ, गंथन मंथन होनाइ, वैचारिक छलफल होनाइ। हम सब अखन के परिस्थिति में जसपा नेपाल के क्लियर कट धारणा छलै ने कि हमरा सबके प्रतिगमनकारी, अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक कदम नेपाल के प्रधानमंत्री अखनका जे छथिन केपी शर्मा ओली वो तो कहने छलखिन सदन के डिजल्व क के संविधान में भेले नहीं अधिकार के प्रयोग क के अहाँ के जे किस्म के मानु सर्वसत्तावादी सोच से आगू बढ़ल छले, जे किस्म से तानाशाही मानु कथी कहे सोच से आगू बढ़ल छले, तो सोच के कतौ न कतौ रोक के लेल जसपा नेपाल अहाँ के आगा बढ़ले, संघर्ष में आंदोलन में गेले, सबसे संघर्ष में सबसे अग्र पंक्ति में जसपा नेपाल छले। हाँ राजनीति में छै कि वो अपन मानु कमी कमजोरी सच्चा का, कमी कमजोरी के कथी कहे छै सुधार का, परिवर्तित ढंग से जो यदि सत्ता साझेदारी के और मुद्दा के विषय में सहकार्य करे के लेल मानो यदि तैयार होइ छै तो इशू और एजेंडा के आधार में राजनीति समझदारी होइ छै, तो कोनो कथी कहे छै अनुचित बात नहीं छै। दर्शकवृंद एखन समय भेले छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के बाद ज्ञानेंद्र जी संगे के बातचीत हम सब जारी रखबे करब। एखन के लेल छोट छीन ब्रेक। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन विशेष में फिर से स्वागत करै छी। आई हमरा सबके साथ में संवाद में छथि जसपा नेपालक नेता ज्ञानेंद्र झा ज्ञानू जी। एखुनका जे राजनीतिक अवस्था छै आ खास कऽ कऽ सरकार निर्माण के जे बातचीत चल रहल छै ओहिमे जसपा के भूमिका के विषय में आई हम सब संवाद में छी। ज्ञानेंद्र जी ब्रेक से पहले बहुत रास बातचीत भेलै, आब कनी जेना अहाँ कार्यगत एकता राजनीतिक मुद्दा सबके एक विषय में रणनीतिक एकता के बात केने रहिए, नेकपा एमाले संघ के जो यदि अहाँ सबके समझदारी होइ छै या कोनो किस्म के सत्ता साझेदारी होइ छै तो ओई के जवाब एतुका जनता या समग्र देश में अहाँ सब केना देबै? कैला कि पिछला समय में नेकपा एमाले के अगेंस्ट में या जे हुनकर सबके चरित्र छलै इम्हर के लोग के देख के दू पार्टी के बीच में जे विचार छलै या एखने प्रतिनिधि सभा विघटन जे भेलै या केपी ओली के विरोध में जे अहाँ सब छलिए ई सब मुद्दा के केना जवाब देबै? तहन हम सब सबसे पहले अखन के जे परिस्थिति कहले तो हमरा मानो मेन विषय मेन उद्देश्य जसपा नेपाल के इशू पर के सहमत होइ छै
तो इशू पर जो यदि नेकपा हमरा नहीं बुझाए ओते आसानी से इजिली हमरा सबके मानो विभिन्न जाल झेल रच के विभिन्न षड्यंत्र क लोभ प्रलोभन द क पद के आकर्षण देखा के ठग के प्रयास करते। लेकिन हम सब अखन आई के मानो कथी कहे छै अखनका परिस्थिति में हमर नेतृत्व पंक्ति सब ठगा के अहाँ सुनने हेबै कि राजेंद्र महतो जी के मनो धारणा, चाहे उपेंद्र यादव के विचार, चाहे महंत ठाकुर के विचार, तो अखन का अवस्था में सब कह रहा छथिन कि हमरा जे मानो समझदारी है उ समझदारी इशू आखिर मानो हम सब आंदोलन कैली 62-63 के मधेश आंदोलन हो, चाहे जते मधेश आंदोलन भेले, जते थारू आंदोलन भेले, जनजातीय आंदोलन भेले, सब आंदोलन के उद्देश्य जो यदि संविधान में एड्रेस भ जाए छै, संविधान में संशोधन भ जाए छै, जते मानू कथी कहै छै नेता कार्यकर्ता ऊपर मानू जेल में छै मुद्दा लागल छै ओकरा सबके सरकार छोड़े के लेल तैयार भ जाए छै। अखन का परिस्थिति में लाल आयोग के जे प्रतिवेदन छै से सार्वजनिक करे के लेल तैयार भ जाए छै। तो मानू ओते सहज नहीं है जो यही के लेल तैयार हो तो हम सब समझदारी करे के लेल कैले ना आगा बढ़े। लेकिन विगत में केपी ओली के प्रवृत्ति देख कर नहीं बुझाई छै जे तही द्वारे तो हम सब आशंका, हम सब जे मानू नकदी समझौता कह के माने उद्देश्य की छै, हम सब आशंका करे छी, निश्चित रूप से हम सब विश्वस्त नहीं छी, आशंका करे छी। ते द्वारे हम सब कहे छी कि समझदारी हेते तो समझदारी नकदी समझदारी हो पड़े, हमरा सबके समझदारी कागज में मात्र समझदारी लागू हो पड़े, कार्यान्वयन। अहाँ देखबे तो विगते में अही देश में नेपाली सेना, तत्कालीन समय के शाही सेना आ नेपाल कम्युनिस्ट माने माओवादी पार्टी के तत्कालीन समय के जनमुक्ति सेना एक दोसर के तो मानू प्रहार करें, एक दोसर के तो माने जाने लेवे वाला शाही सेना जनमुक्ति सेना के मारे, जनमुक्ति सेना शाही सेना के मारे, आखिर समायोजन भेले है तो एक दोसर के मारे वाला, एक दोसर के जान लेवे वाला, एक दोसर पर आक्रमण करे वाला समायोजन भेले तो नेपाली सेना में सब छै ने। तहिना जो यदि हमरा सबके विचार के राज्य में एड्रेस कल जाते तो हम सब कोनो शक्ति जोड़े संगे मिल के आगा बढ़े के लेल तैयार छी। लेकिन मुख्य बात विचार है, मुख्य बात इशू है, हमारे सबके एजेंडा है। इस चीज में जो यदि देश के खास करके 3 दशक से जे कांग्रेस कम्युनिस्ट शासन करित अले, आब कांग्रेस कम्युनिस्ट के देश में मानू कथी कहे छै ई बुझ पड़ते, समझ पड़ते कि यथा स्थितिवादी सोच और चिंतन से ई देश आगा नहीं बढ़ सके छै। देश के अखुनका जे वस्तु स्थिति छै वो अहाँ के परिवर्तन के वाहक, परिवर्तन के संवाहक अखनी जसपा नेपाल आगू बढ़ल छै। एकरा जो यदि स्वीकार करबे एहि इशू एजेंडा के तो हम एहि देश के माने राजनीतिक कोर्स चेंज भक राजनीति मुद्दा में हम सब कते संघर्ष करित रहबे। हमर अहाँ के दोनों पड़ोसी उत्तर दक्षिण दोनों के मानू कथी कहे छै पड़ोसी विकास और समृद्धि के दिश काज करे छै। हम सब कथी में लागल छी अखनो तक, हम सब संविधान संशोधन कराबे में, राजनीति इशू एजेंडा में हमरा सबके बहुत ज़्यादा खून बहले, बहुत ज़्यादा मानू कथी कहे छै राज्य में धन जन के क्षति भेले, बहुत ज़्यादा हम सब कथी कहे छै हमरा सबके कथी कहे छै मानू दमन शोषण अही राज्य भीतर में कुंठित कैल गेले। जाबत तक देश के संपूर्ण वर्ग समुदाय सबके राज्य के मैकेनिज्म के, राज्य के संयंत्र में, मूल प्रवाह में लाभ नहीं सकबे, जाबत तक राजनीति थायित नहीं होती देश में, ताबत तक हम सब विकास और समृद्धि के रास्ता नहीं भेल तो छले ने। 2/3 बहुमत एकटा पार्टी के मिलल छले, ऐसा नीक नेपाली जनता की दीते हुनका सबके कोनो एकटा दल के हम बात कर रहल छी। ई त साबित भेली ना अही के बात से एहि देश में नेपाली जनता जया कांग्रेस के बहुमत देल के तहिया कांग्रेस पार्टी ने बहुमत के सरकार टिकाव सकल के, जहिया एठमन कथी कहे छै कम्युनिस्ट पार्टी के मानो झंडे 2/3 के मानो बहुमत देल के, तो 5 वर्ष के लेल जे बहुमत देल के तो नहीं टिकाव सकल के ना, नहीं चलाव सकल के ना, तो जे असक्षम टेस्टेड लीडरशिप छै, जे असक्षम भेले मानू नहीं चलाव सकल के, तो आबे वाला समय में ओकरे नेतृत्व में केना कथी कहे छै सरकार आगा बढ़ सकते, केना मानू। तो नेपाली जनता तो चेक कर लेल के, आब चेक करे के थर्मामीटर लगाबे के तो जसपा नेपाल छै ना, 3 गो मुख्य कथी कहे छै राजनीतिक शक्ति छै देश में, तो 3 गो राजनीतिक शक्ति में तो 2 गो राजनीतिक शक्ति के तो नेपाली जनता चेक कर लेल के, ओकरा देख लेल के कि शेर बहादुर देउपा कतेक बेर देश में प्रधानमंत्री भेल छै ने,
टेस्टेड छै लेकिन एखन ज्योतिष के बात पर चल रहल छै, एखनो रेडी छै तो प्रधानमंत्री बनल है। ओइ के बाद अहाँ के मानो पुष्प कमल दाहाल प्रचंड होय, चाहे माधव नेपाल होय, चाहे केपी शर्मा ओली छै, एहि देश में तो प्रधानमंत्री भ के केना चलबै छै, केना कथि एखुनका समय में जसपा आगा बढ़ जाओ ना, जसपा कहू जे हमरा प्रधानमंत्री पद चाही, हम आब लीड करब, जे बाकी के समय जे छै हमर नेतृत्व के सरकार में हमर सबके दाबी छै ना, रखलिए ई मांग एकदम निश्चित दूटा जे एखन टीम बनि रहल छै, आ उ हमरा सबके दाबी छै अखन के समय में आब एहि देश के नेतृत्व करे के लागी, देश के नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करे के लेल देश के राजनीति सब रास जते रास मुद्दा सब छै, जते रास देश में कथि कहे छै मानो विगत में जे मानो कथि कहे छै संधि समझौता सब भेल छै ओकरा सब के एड्रेस करे के लेल जसपा नेपाल के नेतृत्व के मानो कथि कहे छै दाबी छै। ई दाबी हमरा सबके जायज छै। आइए के प्रतिनिधि सभा बैठक के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के संसदीय दल के बैठक बैसले, ओहि में बैठक के बाद वर्षमान पुन कहै छथि जे एहि सप्ताह में सत्ता समीकरण फाइनल भ जेतै, जसपा नेपाल निर्णय केला के बाद आब हमर सबके सरकार बनल जा रहल छै। दोसर तरफ नेकपा एमाले के नेता सब कहै छथि जसपा हमरा सबके साथ में छै, जसपा कहि रहल छै हमर सबके मांग संबोधन हेतै त हेतै। तीनटा बात आबि रहल छै, ककर बात पर यकीन करल जाए? अहाँ जसपा के प्रतिनिधि छी। राजनीति में आब हमरा सबके एहि देश में अखनी चाहे अहीं के बात से हम सापटी ले छी, अखन सबके आवश्यकता की छै? जसपा नेपाल की निर्णय करे छै? जसपा नेपाल उहे निर्णय करते कि हमरा मुद्दा के माने कथि कहे छै साथ हमरा विषय वस्तु के संगे सत्ता साझेदारी के साथ साथे हमार जे विषय एजेंडा है ओहि के साथे हमरा के सहकार करे के लेल आगा तैयार हो छै। हम सब वही के ओकरे साथ कथि कहे छै सत्ता साझेदारी करे के लेल सरकार बनाबे के लेल जसपा नेपाल तैयार हेतै। हमरा सबके कोनो जरूरी नहीं छै कथि कहे छै कम्युनिस्ट पार्टी होय चाहे कांग्रेस पार्टी, चिंतन सोच मधेसी प्रति के देखा के दृष्टिकोण में भिन्नता कहाँ छै? एखन तो लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार या उम्मीदवार आकांक्षी बहुत लोग से केपी ओली कहे छथि हम खींचब, प्रचंड से लागल छथि, शेर बहादुर देउवा से बार बार कहे छथिन नेतृत्व लेवल हम तैयार छी। राजनीति में तो स्वाभाविक छै दाबी होनाइ, एना में सहमति केना हेतै? एना में सहमति केना हेतै हम से बुझे चाहै छी। दाबी होनाइ स्वाभाविक छै, मानू राजनीति में सब पार्टी अपन अपन मानू नेतृत्व हम देश के प्रधानमंत्री हमरा पार्टी के होबक चाहे, हमर नेतृत्व होबक चाहे, एक जगह आबऽ पड़लै ने, एक जगह आबऽ के लेल वार्ता संवाद भ रहल है। हम अहाँ के कहनो है कि पहिने जे पार्टी सब टेस्ट भ गेल है जेकर नेतृत्व मानो नेपाली जनता देख लेने छै, वही नेतृत्व के फेर फेर कते अवसर देबे? एहि देश में मधेसी खाली करदाता और मतदाता के रूप में मात्र प्रयोग होय? एहि देश में मधेसी के बेटा के कहियो ने देश के प्राइम मिनिस्टर होय? आ वो जो अवसर आयल छै तू नेतृत्व के दाबी माने कैला नहीं करते? मान लियो जसपा नेपाल जो यदि सही समय में डिसीजन नहीं ल पाबै छै, चाहे एहि टीम के सपोर्ट करी या ओई के, आ फेर से प्रधानमंत्री जेना संसद विघटन करके या सरकार स्वतः विश्वास के मत नहीं ल सकले या संख्या नहीं पुगले, संसद विघटन भ गेले, तो अहूँ सबके तो मौका कतो चल जात? नहीं, ओकर संभावना अहाँ कहले वार्ता संवाद विभिन्न कोण से अखन के अवस्था में जाबत तक अखन के अवस्था में नेकपा माओवादी केंद्र जे छै जे सरकार के समर्थन फिरता नहीं लेते ताबत तक मानू एहि सरकार के जे सदन डिजल्व करे के निर्णय चाहे मानू उ तक अखने सर्वोच्च निर्णय भेल तो वो नेकपा के जेना हम कहनो ने ओ कहि चुकल छै जे एहि हफ्ता में अब सत्ता समीकरण क्लियर होबे जा रहल छै, तो कतो ने कतो संकेत तो हेतै जे फिरता लेबै जसपा संगे कंबाइन हैब तो हम सब सरकार बनाब। नहीं ठीक है, वो मानू कथी कहे छै प्रयास करनाइ पहल करनाइ वो स्वाभाविक बात है। हमरो सबके संवाद तो हम सब मानू कथी कहे छै हमरा सबके पार्टी में तो छलफल आंतरिक छलफल सेहो भ रहल छै, विभिन्न कोण में अहाँ देखैत हेबै नेता सब हमरा सबके विभिन्न मानू कथी कहे छै पार्टी सब संगे छलफल कर रहल छै, वह विचार के लेल खास करके हमरा सबके मुद्दा में के समझदारी सहकार करे के लेल तो छलफल भ रहल छै। बहुत बात एक हफ्ता में जे कहे छथिन आगा हेतै वो बात ठीक छै कि हमरा सबके लाइन की हेतै, हमरा सबके विषय में के सहकार करके, तो सरकार तो मानू स्वाभाविक छै जे अहाँ सब तो अब ओना अपन बात क्लियर राख देलिए ने जे हमरा सबके ई मांग संबोधन करू आ समर्थन लिया, तब लेकिन बाकी दूटा जे पक्ष छै ओ एखन तक अहाँ सबके किछ कहि नहीं रहल, क्लियर नहीं आबि रहल। जा तक क्लियर नहीं हेतै तो हमरा सबके समर्थन चाहे सहकार सशर्त हेतै, निशर्त नहीं हेतै। हमरा सबके माने क्लियर कट विजन छै
कि हमरा सबके जोरे सहकार करे के माने प्रमुख बात छै इशू सहित के सत्ता समीकरण अहाँ करबै तो ठीक से जाए छै ओके नहीं जो यदि अहाँ कथी कहै छी धोखाधड़ी वाला माने समझदारी करे चाहबै तो ओइमे हम सब कथी कहै छी माने सहकार करे के लेल हमर सबके पार्टी तैयार नहीं छै। अंतिम में एकटा चीज फेर से क्लियर करैत ई संवाद अंत करी कागजी समझदारी जेना पहिले होइ छलैया जे ई काज अहाँ सबके कऽ देब भऽ जेतै तई किस्म के एहि बेर परिणाम हम सब नहीं देखबै जसपा के तरफ से ई अहाँ विश्वास करा सकै छी? निश्चित रूप से अखन के अवस्था में हमरा सबके जे केंद्र में भूमिका है पार्टी के हमरा सबके जे संख्यात्मक संसदीय व्यवस्था में संख्या जे हमरा सबके अखन का प्रतिनिधि सभा में छै तो अखन का अवस्था में मानू निर्णायक भ गेल छै तो निर्णायक भ गेल छै तो हम सब बार्गेनिंग चाहे अपन मानू कथी कहै छी इशू के ओते तक मानू कथी कहै छी मात्र हमर शक्ति हमर संघर्ष के शक्ति हमर जनमत के शक्ति जते बेसी जसपा नेपाल के संगे रहते ओते बेसी अपन मुद्दा के पूरा करा सकते। तो अखन का अवस्था में हमरा सबके मानू कथी कहै छै हाथ में जे किछ संभावना आयल तो ओइ के हमर सबके नेतृत्व पंक्ति भी नहीं मात्र सत्ता में जाके लेल समझदारी नहीं हेतै कोनो माने कथी कहै छै जरूरते नहीं छै नेपाली जनता के सत्ता में जाए के लेल जसपा नेपाल के मानू सहकार करे के कोनो औचित्य नहीं छै कोनो जरूरी नहीं छै करबो नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ हमरा संगे बातचीत केने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने लगायत अपन टेलीविजन के संपूर्ण परिवार के और संपूर्ण श्रोतागण के नमस्कार। दर्शकवृंद आई के संवाद में हमरा सबके साथ में चला है जसपा नेपालक नेता ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू जी हिनका संगे के आई के संवाद हम सब एते समाप्त कर रहल छी। हम सब फेर से अगला श्रृंखला लऽ कऽ उपस्थित हेबे करब ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से हम विदा मांगी छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। धन्यवाद नमस्कार।